नमस्कार मित्रों, RVIS PCS में क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के मध्य अंतर का विस्तृत उल्लेख करना है। तो उत्तर आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताप जनित होते हैं जिसका विकास केवल वैसी महासागरीय सतह पर होता है जिसका तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस हो। कम से कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात संघनन से निष्कासित गुप्त ऊष्मा से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु राशियों के घनत्व संबंधी अंतरों से इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो ये ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? संघनन से निष्कासित गुप्त ऊष्मा से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसमें 10 अंश से लेकर -10 से 30 अंश अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। आगे है, इनका आकार दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल होता है। इसका विस्तार तुलनात्मक रूप से कम होता है और दाब प्रवणता बल PGF काफी तीव्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः अगस्त से अक्टूबर के बीच इनकी उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर होती है क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा भारी मात्रा में किंतु कम समय के लिए होती है। इन चक्रवातों के नामकरण की एक विशिष्ट पद्धति और निश्चित प्रणाली है, जैसे हरिकेन, टाइफून, फैलिन, हुदहुद आदि। आगे सुनिए, वाताग्र जिसे फ्रंट बोलते हैं की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए प्रति चक्रवाती दशाओं की उत्पत्ति यहाँ नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र वायु की आरोहण का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आई कहते हैं। इस क्षेत्र में हवाएं शांत होती हैं और यह क्षेत्र वर्षा से रहित होता है। आगे सुनिए, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में जान लीजिए। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यांत्रिक जनित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? ताप जनित होता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यांत्रिक जनित होता है जिसके विकास में तापमान का ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। ये समुद्री सतह और जमीन दोनों जगह उत्पन्न हो सकते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊर्जा के लिए वायु राशि के घनत्व संबंधी अंतरों पर निर्भर रहता है। तो इसकी ऊर्जा का क्या स्रोत है? वायु राशि के घनत्व संबंधी अंतर पर निर्भर रहता है। और यहाँ पे ऊर्जा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ से ऊर्जा आपकी ये चक्रवात संघनन से निष्कासित गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त करता है। दोनों गोलार्धों में, जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात 10 से 30 अंश में के बीच इनकी उत्पत्ति होती है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में यह दोनों गोलार्धों में 35 से 65 अंश अक्षांश के बीच इसकी उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात उल्टे मतलब V आकार के होते हैं। ये हजारों किलोमीटर तक विस्तृत होते हैं। दाब प्रवणता बल इसमें कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में दाब प्रवणता बल काफ़ी तीव्र होता है लेकिन शीतोष्ण में काफ़ी कम होता है। इनकी उत्पत्ति का समय निश्चित नहीं होता किंतु गर्मियों से अधिक ये जाड़ों के मौसम में उत्पन्न होते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगस्त से अक्टूबर के बीच इनकी उत्पत्ति होती है। जाड़े में ये ज़्यादा होते हैं। कौन? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी गमन करते हैं। वहाँ उष्णकटिबंधीय में कैसे गमन होता था? पूरब से पश्चिम, ये उल्टा पश्चिम से पूर्व। इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में होती है। उनकी उत्पत्ति कैसे होती थी? व्यापारिक पवनों के साथ। ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा धीमी गति से किंतु अधिक समय के लिए होती है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता था, वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, किंतु कम समय के लिए होता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा धीमी किंतु अधिक समय के लिए होती है। इन चक्रवातों का कोई नाम नहीं दिया जाता है। उधर तो दिया जाता था हरिकेन, टाइफून, है ना। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, भारत में इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। वाताग्र जनन के कारण ही इनका निर्माण होता है, इसीलिए प्रति चक्रवाती दशाओं से इनका संबंध होता है। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जहां हवा और वर्षा का प्रभाव न हो।